हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज let the vertex of an angle ABC be located outside a circle and let the sides of the angle intersect equal chords AD and CE with the circle. Prove that angle ABC is equal to half the difference of the angle subtended by chords AC and DE at the center. तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इसकी लैंग्वेज लग रही है इस क्वेश्चन की. तो हम डायग्राम बनाते हुए थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड करते जाएंगे और डायग्राम बनाते जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो एक सर्कल लेना है. ये हो गया हमारा ये सर्कल. ओके, सेंटर इसका हमने मान लिया O. अब हमें एक एंगल ABC बनाना है जिसका वर्टेक्स सर्कल के बाहर है. तो वो एंगल देखिए कुछ इस तरह से बन सकता है. एंगल बनाना है ABC. वर्टेक्स देखिए बाहर ले गए हम इसे, है ना. तो ये B यहाँ पर ले लिया, ये हो गया A, ये हो गया C. और ये जो कॉर्ड्स हैं सर्कल की CE और AD दे रखी हैं. तो ये AD हो गया, ये CE हो गया. ये कॉर्ड्स बराबर है, मीन्स CE और AD बराबर है. तो अब डायग्राम थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं. AC को ज्वाइन कर दिया और ED को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए कि जो CE और AD दोनों इक्वल हैं, तो CE और AD सेंटर पर बराबर एंगल बनाएंगे. इक्वल कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं. ठीक है ना. इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर. इक्वल एंगल्स एट सेंटर. तो इनसे सेंटर पर एंगल बनवा लेते हैं. CE AC और हाँ, ये इसको ज्वाइन कर दिया हमने, OE को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, OA को भी ज्वाइन कर दिया और OD को भी ज्वाइन कर दिया. ठीक है, तो जब ये इक्वल कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी, मींस जो एंगल CE बनाएगी, मतलब ये वाला एंगल, वही एंगल AD बनाएगी, मींस ये वाला एंगल. तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे ना. इन दोनों एंगल्स को हम कुछ नाम दे देते हैं. इन दोनों एंगल्स को हमने नाम दे दिया, सपोज करिए Z. इन दोनों को क्या नाम दे दिया हमने? Z. तो एंगल COE इक्वल टू होगा एंगल AOD के. ठीक है, ये दोनों हो गए Z. अब इसके बाद ये और भी एंगल्स हमको बनते दिख रहे हैं. AC ने जो एंगल बनाया है वो ये वाला एंगल है ना. इसको हमने नाम दे दिया X. और ED ने जो एंगल बनाया है ये वाला एंगल, इसको नाम दे दिया हमने Y. तो हमने अब ये मान लिया, लेट AOC इक्वल टू X और DOE इक्वल टू Y. अब हमें प्रूफ क्या करना है? पहले ये एक बार देख लेते हैं ना कि हमें प्रूफ क्या करना होगा. हमें प्रूफ ये करना है, प्रूफ दैट एंगल ABC इज हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स AC एंड DE एट सेंटर. मीन्स AC और DE ने जो एंगल्स बनाए हैं, मीन्स X और Y, इनके डिफरेंस के हाफ के बराबर होगा एंगल ABC. तो ये पॉइंट तो हमें प्रूफ करना है. ओके, और कुछ ये दो एंगल्स हमने Z ऑलरेडी ले रखे हैं. तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो ये देखिए एंगल A, थोड़ा सा इसमें हम कंस्ट्रक्शन और करते हैं अभी. अब देखिए क्या कंस्ट्रक्शन करने की यहाँ पे ज़रूरत है. यहाँ पर अब हम ये करेंगे कि C से D को मिला देंगे. C से D को मिला देंगे. हालांकि इससे फिगर और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बट इसको हमने ज्वाइन कर दिया. और A से E को मिला दिया, A से E को. ठीक है, तो एक हमें ये ट्राइंगल COD मिल गया और एक ट्राइंगल OAE मिल गया. ठीक है ना, ये दो ट्राइंगल्स हमें और मिल गए. तो अब फिगर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है. अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसका. तो सबसे पहले ये जो AE है, AE को देखिए. AE ने सेंटर पर एंगल कितना बनाया? AE ने सेंटर पर एंगल बनाया है Y प्लस Z. ओके,
AE ने सेंटर पर एंगल बनाया है y प्लस जेड और सर्कल के एक पॉइंट C पर एंगल बनाया है एंगल ACE। तो अभी हम कंसीडर कर रहे हैं किसको? AE को। ओके, अभी हम कंसीडर कर रहे हैं AE को। कंसीडर कॉर्ड AE। ओके, तो अब कोई भी कॉर्ड सेंटर पर जो एंगल बनाती है ना, और सर्कल के किसी भी पार्ट पर जो एंगल बनाती है किसी भी पॉइंट पर, तो सर्कल पर बना हुआ एंगल सेंटर वाले एंगल का क्या होता है? हाफ होता है ना। एंगल subtended, angle subtended by a chord angle subtended by chord कहें या आर्क कहें, ठीक है ना, by a chord at any point of circle is half of the angle subtended at सेंटर। तो अगर इस पॉइंट को हम कंसीडर करें तो अब हम यहाँ पर ये ले सकते हैं कि ये जो एंगल ACE है ना, ये हाफ ऑफ y प्लस जेड के बराबर हो जाएगा। इसे हमने मान लिया फर्स्ट। अब हम कंसीडर कर लें कॉर्ड CD को। ओके, कंसीडर कॉर्ड CD और सेम फैक्ट अगर यहाँ पर हम अप्लाई करें तो ये जो एंगल CAD है ये हाफ ऑफ हो जाएगा y प्लस जेड के। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा एंगल ACE प्लस एंगल CAD इक्वल टू हाफ को कॉमन कर देना y प्लस जेड प्लस y प्लस जेड। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 2y प्लस 2z। 2 कॉमन कर देते हैं तो ये मिल गया y प्लस जेड। ये आ गया एंगल ACE प्लस CAD इक्वल टू y प्लस जेड। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब पॉइंट O पर देखिए जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सबका सम क्या होगा? 360 डिग्री। तो अब हम ले लेते हैं पॉइंट O पर। एट पॉइंट O सारे एंगल्स का सम 360 कर देते हैं। तो कौन कौन सा एंगल बन रहा है? x बन रहा है, y बन रहा है और z 2 बार था ना, z प्लस z इक्वल टू 360। तो अब ये हो जाएगा x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 360, या हम कह सकते हैं 2z इक्वल टू 360 माइनस x माइनस y। तो 2 से डिवाइड कर दें अगर तो पूरी इक्वेशन को, तो 360 हो जाएगा 180 और माइनस x बाई 2 माइनस y बाई 2। अब z की ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो जाएगा एंगल ACE प्लस CAD इक्वल टू y प्लस 180 माइनस x बाई 2 माइनस y बाई 2। देन 180 माइनस x बाई 2 और y माइनस y बाई 2 क्या हो जाएगा? प्लस y बाई 2। और एंगल ACD को अगर हम एंगल ACB लिख दें, एंगल तो वही मिल रहा है ना, CAD को CAB लिख दें, एंगल तो वही मिल रहा है हमें। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब हम ट्राइंगल ABC में अप्लाई करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स सारे एंगल्स का सम, किसी भी ट्राइंगल में सारे इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC, तो ये हो जाएगा एंगल ACB प्लस CAB प्लस ABC जो कि हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180। अब ACB प्लस CAB इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 से यहाँ पर रख सकते हैं, है ना।
तो यहाँ पर हम अब यूज़ कर देंगे यूज़ इक्वेशन 4। तो ये हो जाएगा, अभी आ जाएगा 180 माइनस एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180। 180 180 हो जाएगा, दोनों साइड से कैंसिल, तो एंगल ए बी सी मिल जाएगा एक्स बाई टू माइनस वाई बाई टू। ठीक है, 1/2 कॉमन आ गया, एक्स माइनस वाई, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। ओके, तो ये प्रूफ हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।